दोस्तों, अभी हमने कई लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, स्पेशली जो मिस्त्री हैं, जो कार मैकेनिक्स हैं, बाइक मैकेनिक्स हैं, स्कूटर मैकेनिक्स हैं, उनमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक्रॉस लगभग सबकी माइलेज 30 to 40% कम हो गई है और बहुत सारी गाड़ियों के अंदर ये केवल गोवा में नहीं है, पूरे देश के अंदर है और पूरे देश के अंदर लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन फॉर रीजंस कंप्लीटली अननोन टू द पीपल, the density of car owners and the density of two-wheelers in Goa is highest in the country. 7% families in Goa own a two-wheeler. That is much, much more than the national average. 47% families in Goa own a car, own a four-wheeler, which is much, much more than the national average. I don't have the national average right now. कुछ लोगों को गलत फहमी है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा अभी गोवा में E20 लागू नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों से छुपाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर फर्स्ट पेट्रोल पंप पे केवल और केवल E20 ही मिल रहा है। प्योर पेट्रोल नहीं मिल रहा है, प्योर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो जो पेट्रोल आप गोवा के पेट्रोल पंप्स पे जाके भरवाते हैं वो E20 पेट्रोल ही है। वो E20 पेट्रोल ही है, आपको साफ पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो अगर कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि E20 नहीं, हम तो नॉर्मल पेट्रोल भरवा रहे हैं, हम तो E20, वो जो आप भरवा रहे हैं वो E20 पेट्रोल ही है। सरप्राइज्ड हैं कि क्यों माइलेज कम हो रही है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप E20 भरवा रहे हैं। आज इतने सारे लोगों ने बोला, इतने हमने दिल्ली में भी टाउन हॉल किया था, वो नेशनल टाउन हॉल था और उस नेशनल टाउन हॉल में यू विल बी सरप्राइज्ड, at one point of time there was 7 lakh virtual rally that has taken place in the world. दुनिया के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि 7 लाख लोगों ने एक साथ लाइव कोई प्रोग्राम देखा हो। That day we decided we will do similar town halls all across the country. अब अलग अलग स्टेट्स के अंदर हो रहे हैं। चूंकि मैं टाउन हॉल किस तरह से जबरदस्ती की जा रही है, आप ये देख सकते हैं। मैंने 29 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को चिट्ठी लिखी। दे वर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ 4-व्हीलर्स, दे वर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्कूटर्स, दे वर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बाइक्स। उनको मैंने चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा भी माल है, जो भी कार आप बनाई, जो अभी आपने स्कूटर बनाया, मोटरसाइकिल बनाई, क्या उसमें E20 इस्तेमाल किया जा सकता है? किसी का जवाब नहीं आया। फिर मैंने उनसे फोन किया। 9 कंपनीज के ऑफिसर्स ने मुझसे खुल के बात की। उन्होंने बस ये कहा कि हमारा नाम मत बताना, कंपनी का नाम मत बताना, हमारा नाम मत बताना। उन्होंने कहा E20 इज अ वेरी पेट्रोल बेस्ड है, उसमें अगर E20 इस्तेमाल किया जाएगा तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर दैट व्हीकल। लेकिन बोले हम बोल नहीं सकते क्योंकि जैसे हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर है, मोदी सरकार का प्रेशर, बंद कर दिया जाएगा, तरह तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। देयर इज अ सोसाइटी कॉल्ड सियाम, आप लोगों ने सुना है? सियाम इज सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, सोसाइटी बनी है। अपनी सोसाइटी के अंदर मीटिंग में सभी कंपनीज ने आवाज उठाई कि E20 बंद होना चाहिए। सियाम ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इसको बंद कीजिए। बाय चांस मैन्युफैक्चरर्स ने मिलकर बोला है कि E20 इज डेंजरस फॉर द व्हीकल्स, और एक हफ्ते के अंदर सरकार ने प्रेशर डाल के सियाम से उस रिपोर्ट को विड्रॉ करवा लिया। एक हफ्ते के अंदर सियाम ने, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कैसे, वो कोई गलती कैसे हो सकती है? तो जाहिर तौर पे उनको धमकी देके, ईडी की धमकी रिपोर्ट से उनको विड्रॉ करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। और अब क्या हो रहा है? शुगर केन को डाइवर्ट करके इन्होंने इथेनॉल बनाना चालू किया। नतीजन शुगर केन की कमी हो गई, चीनी बनने की कम हो गई। तो 25 लाख टन वर्थ ऑफ शुगर केन
इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया, देश में चीनी की कमी हो गई। पिछले 1 महीने में 30 रुपए चीनी प्रति किलो बढ़ गई है। 30 जुलाई को चीनी थी 45 रुपए किलो, आज चीनी मार्केट में 75 रुपए। अनपढ़ सरकार ने क्या किया, एक तरफ शुगर केन को डाइवर्ट करके इथेनॉल बनाया, इथेनॉल से उन्होंने पेट्रोल में मिलावट किया, लोग पे E20 से परेशान हैं। दूसरी तरफ उन्होंने चीनी को महंगा कर दिया, चीनी से परेशान है। और क्या फायदा हुआ देश का? कोई फायदा नहीं हुआ। कह रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज बचा रहे हैं। जो इथेनॉल 20% मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल में, उससे 20% कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। पिछले साल तक हम शुगर एक्सपोर्ट किया करते थे, इंपोर्ट चला गया। इतनी बेवकूफ सरकार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जब सरकार डिसीजन लेती है, ऑफिसर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे को बताने वाला, या ये सुनते ही नहीं है किसी की। तो ना फॉरेन एक्सचेंज बचा। गडकरी साहब कहते थे इथेनॉल मिक्स करेंगे तो 15 रुपए पेट्रोल मार्केट में मिलेगा। पेट्रोल तो बढ़ता जा रहा है, वो भी सस्ता नहीं हुआ, पेट्रोल भी तो क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती? कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप मोदी जी पे दबाव डाल रहा है। यूएसए के पास सरप्लस इथेनॉल है, उस इथेनॉल को अब ये आर्टिफिशियल इन्होंने स्कैसिटी क्रिएट कर दी। अब ये यूएसए से इथेनॉल इंपोर्ट E20 कैन बी रेज टू E30 एंड E40, और ट्रंप के प्रेशर में ये किया जा रहा है। एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूं, अभी जैसे हमारे देश के अंदर 80% व्हीकल्स E20 इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर जबरदस्ती E20 थोपा जा रहा है। कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। कोई स्टडी नहीं कर रहे, स्टडी तो करते ही नहीं है ये बीजेपी वाले। इन अनपढ़ लोग हैं, इनको स्टडी करनी नहीं आती। ये माहौल देख रहे हैं। जैसे ही E20 के ऊपर माहौल थोड़ा ठंडा होगा, ये E30 ले आएंगे, E40 ले आएंगे। ये कह रहे हैं E85 तक लेके जाएंगे। अगर आपने गाड़ी खरीदी, अभी E20 की गाड़ियां आ रही हैं, साल भर के अंदर ये E30 ले आएंगे। E20 की गाड़ी में E30 फोर्स करेंगे, E40 फोर्स करेंगे, वो भी खराब हो जाएगी। तो अभी डीजल में भी मिलावट करने वाले हैं ये लोग, वो भी अनाउंस कर दिया इन लोगों ने। डीजल में भी, CNG में भी, दोनों के अंदर मिलावट करने वाले हैं। अभी सर ने यहां पे किसी ने वो मुद्दा उठाया था, ब्राजील का। मैं आपको एग्जांपल दे, सारे देशों के अंदर जहां जहां इथेनॉल इंट्रोड्यूस किया गया, उन्होंने काफी समय लिया। जैसे जापान के अंदर अभी E3 है, तो दे विल टेक 15 years to put their systems in place before they introduce E20. यूएसए के, ब्राजील के अंदर केवल E20 है। ब्राजील के अंदर केवल E20 नहीं है, ब्राजील में E100 भी आ गया है। ब्राजील में 1931 के अंदर E5 आया था, और E20 आया था 1985 के अंदर। 55 साल। आपको जितने ऑयल के टैंकर्स हैं वो बदलने पड़ते हैं, आपको जितने पेट्रोल पंप के अंदर स्टोरेज टैंक्स हैं वो सारे बदलने पड़ते हैं, आपको जितनी गाड़ियां हैं, गाड़ियों के इंजन बदलने पड़ते हैं। जो नई गाड़ियां आती हैं उनको लगते हैं ये सब करने के लिए, और मोदी जी ने 3 साल के अंदर कर दिया। तो जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोगों के साथ। तो अभी हम लोगों ने देखा कैसे कॉकरोच पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा। ये E20 इतनी, और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है सबको ये एंटी नेशनल बोल देते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि जो E20 के खिलाफ बोलेगा वो एंटी नेशनल है। तो दोस्तों, मेरे पास तो एक सुझाव है, ये ऐसे तो नहीं मानने वाले। ये आपकी गाड़ी, एक आम आदमी जो है, मिडिल क्लास, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मिडिल क्लास के, लोन लेता है, थोड़ा सेविंग्स इस्तेमाल करता है, और फिर लो गाड़ी। और अगर गाड़ी आने, नई गाड़ियां खराब हो रही हैं, 10,000 किलोमीटर की गारंटी होती है, उसके अंदर गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ियां मैकेनिक। तो जब उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, उसे बड़ी तकलीफ होती है। सब कुछ सेविंग्स लगा के उसने गाड़ी खरीदी होती है। तो अगर हमें ये E20 खत्म कराना है, तो मेरे पास एक, कि हम जो मर्जी कर दें, जीतना तो हमें ही है, जनता वोट तो हमें ही देगी, सरकार तो हमारी बनेगी। इनको ये अहंकार है कि जनता हमारे पास ही आएगी, कहां जाएगी। इस बार असेंबली चुनाव में एक बार अगर वापस हो जाएगा, गोवा के अंदर 87% पीपल आर नाउ ट्रबल्ड बिकॉज ऑफ E20। 87% लोग 2 व्हीलर ओन करते हैं,
47% लोग 4 व्हीलर ओन करते हैं। अगर सब मिलके एक बार ठान लें कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना, मुझे लगता 5 दिन के अंदर अगर E20 वापस नहीं हो जाए तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। इस बार गोवा के अंदर आप हरा के दिखा दो, देखो E20 5 दिन के अंदर वापस हो जाएगा। थैंक यू सो मच।